Yes, everyone. This is last lecture of Rebels and Raj topic. लास्ट वन कंसेप्ट इज़ इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट की इमेजेस जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में। मोस्टली हमने लास्ट में पढ़ा कि हमारे पास जो है वो काफ़ी फ्यू रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास काफ़ी कम रिकॉर्ड है बिकॉज ऑफ द रीज़न एट दैट टाइम द इंडियन पीपल वर नॉट लिटरेट। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण वो अपनी भावनाओं को, अपने व्यूज़ को लिख नहीं सकते थे, जिस कारण जो इंग्लिश रिकॉर्ड के ऊपर हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिस कारण वो अपने आप को एक एज जो है सुपियोरिटी डैट मीन्स बताते हैं कि सुपर पावर बताते हैं कि कैसे उन्होंने जो है वो ईज़िली जो है वो जो इंडियंस जो थे उन्होंने उनको दबा लिया और कैसे उनका जो रिवोल्ट है वो ख़त्म किया। तो बहुत सारे जो हमें नोटिफिकेशंस और बहुत सारी जो चीज़ें उनकी डायरीज़ वगैरह, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है, उनकी स्टोरीज़ के बारे में पता चलता है कि ये रिवोल्ट जो है कैसे हुआ। और इसमें बहुत सारे पोस्टर्स और कार्टून्स, बाज़ार प्रिंटिंग जो थी उस वक्त मिलती हैं, जो हमें बताती हैं कि जो रिवोल्ट के बारे में सारा कुछ हमें बताती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेलिब्रेटिंग एंड सेवियर। सेवियर डैट मीन्स जो लाइफ को सेव करता है। तो ब्रिटिश पिक्चर्स जो हैं इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ पिक्चर्स हैं जो उनकी इमोशंस और रिएक्शंस के बारे में बताते हैं और अपने आप को वो हीरोज़ बताते हैं कि कैसे उन्होंने रिलीफ ऑफ लखनऊ जब किया तो थॉमस जो जॉन्स बार्कर था 1859 में, तो ये एक एग्जांपल थी कि कैसे जो है लखनऊ में जो हेनरी लॉरेंस थे तो कमिश्नर ऑफ लखनऊ, उसने क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठे किया और अपने आप को कैसे एक रेजिडेंसी में अपने आप को बचाया। चाहे लॉरेंस यहाँ पे मारा गया, लेकिन इसके बाद जो है काफ़ी हद तक उन्होंने किस तरह पूरी वहाँ पे 25 सितंबर जो जेम्स ऑटरम और हेनरी हैरलॉक थे वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने रेबल्स को, फोर्सेस को पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इस तरह इन इमेजेस से हमें काफ़ी हद तक पता चलता है कि क्या है, ये देखो ये पिक्चर में कि कैसे इंडियन सिपाहीज़ को उन्होंने पूरी तरह से जो है वो सप्रेस कर दिया, पूरी तरह से दबा दिया, पूरे रिवोल्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया। ये स्टोरीज़ में अपने व्यूज़ को, अपनी सुपियोरिटी को जो है वो शो करते हैं। तो इस तरह लखनऊ के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट वन है इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, कि इंग्लिश वुमेन के बारे में और ऑनर ऑफ ब्रिटेन के बारे में जो है वो अपनी डायरीज़ में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ में, जो अपनी पिक्चर्स में शो करते हैं कि जो इंडियंस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ब्रिटिश वुमेन जो हैं उनके साथ भी वो उन्होंने अपना जो है वो दुर्व्यवहार किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रिटिश लेडी है जिसके साथ जो है उसके बच्चे जो हैं, ठीक है, वो आपस में बैठे हुए हैं, डर के जो है वो सहमे हुए हैं। किस कारण? क्योंकि जो उस वक्त 1857 का रिवोल्ट में उन्होंने बताया कि ये जो म्यूटिनी हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें उन्होंने इंग्लिश जो पीपल थे, उनकी फैमिलीज थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये पिक्चर्स शो करने का एक उनका मेन रीज़न था कि पूरे ब्रिटिश में जो है वो पूरी तरह से ये मांग हो रही थी, ये डिमांड हो रही थी कि इस विद्रोह का जो है वो बदला लिया जाए, जो उनके ऑनर के साथ, जो ब्रिटिश वुमेन है उनकी इज़्ज़त के साथ और उनकी जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इसलिए जो एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश वुमेन है वो एक एज बताया गया है कि काफ़ी पावरफुल वुमेन के रूप में जो है वो शो की गई है कि कैसे वो इंडियन जो सिपाहीज़ हैं उनसे जो है वो अकेली लड़ती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये वुमेन जो है, ब्रिटिश वुमेन, काफ़ी जो अग्रेशन में दिख रही है और वो अकेले ही सिपाहियों के साथ जो है वो लड़ रही है। इस तरह ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो शो कर रही हैं। यहाँ पे जो देखो ये कैप्शन दिखाई गई है कि ब्रिटिश लाइन जो है वो बंगाल टाइगर के साथ जो है वो उसके ऊपर हमला करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो लगातार शो हो रही हैं। और यहाँ पे ये पिक्चर में है कि बहुत सारे जो हैं एक पिक्चर लास्ट में देखो, नेक्स्ट वन है कि नो टाइम फॉर द क्लेमेंसी, डैट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट में इंडियंस के साथ किसी भी तरह से दिया जो क्लेमेंसी, डैट मीन्स दिया के लिए कोई भी तरह से जो है वो कोई इशू नहीं रह जाता, कोई टाइम नहीं रह जाता। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये कार्टून्स पिक्चर्स दिखा के जो शो किए गए कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ फिर भी जो है उनको दिया करने के लिए रेडी थे, लेकिन जो इंडियन सिपाहीज़ हैं वो हाथ में देखो ये तलवार लेके खड़े हैं। और इस तरह बहुत सारे कार्टून्स जो हैं वो दिखाए गए जिसमें उन्होंने अपने आप को जो एक
अच्छा व्यक्तित्व जो है वो शो किया और इंडियंस को जो है एक एज अ रेबल्स और रिवोल्ट के ज़रिए उनको जो है वो बुरा दिखाया। बहुत सारे जो ये पिक्चर्स में दिखाया गया है कि उस वक्त रिवोल्ट को दबाने के बाद जो है बहुत सारे इंडियन सिपाहीज़ को और ज़मींदार्स को जो है वो तोपों के आगे खड़ा करके जो है उनको मार दिया गया। नेक्स्ट वन है नेशनलिस्ट जो है इमेजेस, ठीक है। बहुत सारे इमेजेस में हमने देखा है, यहाँ पे देखो ये पिक्चर में जो है हम रानी लक्ष्मीबाई को देख रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो है शो किया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी जो वो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई को जो है एक काफ़ी जो है शो किया गया कि लाइक अ मैन शी फॉट, कि वो एक मैन की तरह, एक मर्द की तरह लड़ी। तो वो रानी ऑफ झांसी थी। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और भी बहुत सारे जो हैं वो गीत बने हैं, प्रेरक बने हैं। तो इस तरह बहुत सारे जो इमेजेस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पेंटर्स के उस वक्त वो अपने दिमाग में अपनी क्या फीलिंग्स रखते थे जिस कारण वो पेंटिंग्स को बनाते थे। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को जो उस वक्त थी और जो उस वक्त वो प्रोड्यूस हुई। इस तरह जो ये जो पहले बहुत सारी पेंटिंग्स हमने देखी है, तो अगर ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनी हुई है तो डैट मीन्स ये ब्रिटेन की जो इमोशंस को जो है वो शो करती हैं। तो नेक्स्ट वन जैसे हमने यहाँ पे बंगाल टाइगर और रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर्स देखी और बहुत सारे हम जैसे पिक्चर्स देखेंगे जो इंडियन जो बनी हैं पेंटर्स ने बनाई, तो उसमें इनकी जो है सेंटिमेंट्स को शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 1857 रिवोल्ट। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।